विमान हादसे के बाद पीएम मोदी आज करेंगे अहम बैठक। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ होगी मीटिंग। आज अहमदाबाद जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। विमान हादसे में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। अस्पताल में घायलों से करेंगे मुलाकात। विमान हादसे पर जांच कमेटी का गठन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बनाई कमेटी। 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी हाई लेवल कमेटी। केंद्रीय गृह सचिव कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। विमान हादसे के 28 घंटे बाद बड़ी सफलता। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने लिखा, जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इससे जांच में काफी मदद मिलेगी। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। उड़ान से पहले विमानों की जांच होगी। बोइंग विमानों की अतिरिक्त जांच भी की जाएगी। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। लिखा, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। इस क्षति का दर्द सालों तक महसूस हो गया। अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से हम सभी स्तब्ध। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का सितम। दिल्ली एनसीआर में आज भी लू का रेड अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में लू का रेड अलर्ट। अभी 4 दिन राहत के आसार नहीं। जम्मू में 6 साल बाद इतनी भीषण गर्मी। कल लखनऊ के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। महेंद्र राजभर को ब्रजेश राजभर ने जुड़ा थप्पड़। थप्पड़ कांड का वीडियो हो रहा वायरल वीडियो में बता दें कि मामले में अखिलेश पवार राजभर का पलटवार। औकात है तो तोड़कर दिखा दे। यूपी में भीषण गर्मी का कहर। झांसी, अलीगढ़, मथुरा समेत 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। कल से पूर्वांचल में मौसम बदलने के आसार। हरदोई में हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर। मामले में एसपी ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। आरोपों की पुष्टि होने पर की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने दारोगा अरविंद यादव को किया निलंबित। दारोगा पर पैसे मांगने का आरोप था। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। ललितपुर में जमीनी विवाद के चलते एक महिला कुएं में कूदी। सिपाही ने छलांग लगाकर महिला की बचाई जान। एसपी ने सिपाही को किया 25,000 रुपए से पुरस्कृत। रायबरेली में दबंगों ने युवक को दी तालीबानी सजा। पेड़ में बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस किया दर्ज। वाराणसी में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। वाटर बूथ पर पानी की एक बूंद नहीं। पानी न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस टीम पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज। लखनऊ के निगोहा में चोरी की बड़ी वारदात को दिया गया अंजाम। घर के बाहर खड़े जनरेटर की मोटर खोलकर उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। मिर्जापुर में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर अवैध वसूली। दुकानदार ने कस्टमर के साथ की जमकर मारपीट। आधार कार्ड बनवाने के लिए 1500 रुपए मांगे। रायबरेली में खाई में गिरी तेज रफ्तार बाइक। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ की जमकर मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित पुलिस पर लगाए कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप। वाड़ा सेक्टर 78 झुग्गियों में लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने से आसपास की झुग्गी में आग लगी। झुग्गी में रखे 3 सिलेंडर एक के बाद एक फटे। तकरीबन 8 से 10 झुग्गियां जलकर खाक हुई। नोएडा में सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र सिंह समय से नहीं पहुंच रहे दफ्तर। सीएमओ के लेट आने से मरीजों को हो रही परेशानी। हिंदी खबर की टीम ने सीएमओ दफ्तर का लिया जायजा। गर्मी के चलते डॉक्टर और मरीज परेशान।
इटावा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। हीट वेव से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क। इटावा के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन की हुई चोरी, स्टाफ कर्मियों पर चोरी की आशंका। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने पुलिस को दी सूचना। लखनऊ में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। घटना से इलाके में मचा कोहराम। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ में रिक्शा चालक की पीट कर हत्या, साइड नहीं मिलने पर कार ने रिक्शा में मारी टक्कर। भीड़ ने कार ड्राइवर की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। परिजनों ने थाने पर शव रखकर किया हंगामा। मुजफ्फरनगर में शख्स ने व्यक्ति को गोली मारकर घायल किया। पैसे के विवाद में एक व्यक्ति की हुई मौत तो एक व्यक्ति घायल। नोएडा के सुमित्रा अस्पताल में लगी भीषण आग, ग्राउंड फ्लोर में बने रिकॉर्ड रूम में आग की चपेट में आने से रिकॉर्ड रूम ध्वस्त। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। आग लगने की वजह से अभी साफ नहीं, 2 कर्मचारियों को कांच तोड़ते हुए चोटें आई। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, वहीं एक अभियुक्त मौके से फरार। हापुड़ में पुलिस ने छात्रा को हवस का शिकार बनाने वाले मौलवी को किया गिरफ्तार। पढ़ाई के बहाने मदरसे में बुलाता था मौलवी। छात्रा के मदरसा न आने पर आरोपी ने वीडियो किया वायरल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। देवरिया में पुलिस के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़। पुलिस ने मौके से बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। फिरोजाबाद में बीच रास्ते पर जमकर चले लात घूसे चोरी के आरोप में एक युवक ने की दूसरे चोर की पिटाई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में दबंग युवक ने महिला से की मारपीट। महिला की लातों से की जमकर पिटाई। घटना में महिला गंभीर रूप से हुई घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शवशुद्धि में संदिग्ध परिस्थितियों में 1 दर्जन से अधिक बकरियों की मौत। कई बकरियों के पेट पर गंभीर घाव के निशान। परिजनों का आरोप पुरानी रंजिश में बच्चियों ने दिया था घटना को अंजाम। बुलंदशहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने गए सफाई कर्मचारियों से मारपीट। मामूली कहा सुनने के बाद 2 भाइयों पर मारपीट का आरोप। सफाई कर्मचारी को जाति सूचक शब्द बोलने का भी आरोप। रायबरेली में बेटे को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। सदमे में पिता की मौत। चोरी के आरोप में बेटे को भेजा हज। हिमाद्री 2025 को सिंधा में दिखाएंगे हरी झंडी। हिमाद्री 2025 ट्रैकिंग अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्य सेवक सदन से होगा फ्लैग ऑफ हिमाद्री 2025। आईएमए देहरादून में पासिंग आउट पर परेड हुई संपन्न। 419 युवा अफसर भारतीय सेना में हुए शामिल। 9 मित्र देशों की सेनाओं में जाएंगे 32 कैडेट। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने दी परेड की सलामी। बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी जंग जारी। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस ने दिया जवाब। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया था कमजोर। उत्तराखंड में लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। महिला आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम। लिव इन में रहने वाले को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सुरक्षा पर दिया जोर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी जानकारी होना बेहद जरूरी। बढ़ते महिला अपराधों पर आयोग ने चिंता जाहिर की। उत्तराखंड में अगले साल शुरू होगी नंदा देवी राज जात यात्रा। प्रशासन ने शुरू किए तैयारियों के इंतजाम। यात्रा में किए जा रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। हर 12 साल में हो रहे नंदा देवी राज जात यात्रा। जयपुर के मेघावाला गांव में कृषि अभियान का समापन। किसानों को सरकारी योजनाओं की मिली जानकारी। 15 दिन चला कृषि जागरूकता अभियान। देहरादून में योगा डे 2025 की तैयारियों की समीक्षा। योगा डे के आयोजन के लिए तैयारी शुरू। योगा डे की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक।
देहरादून में फिर बढ़े डेंगू के मामले, 56 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस। देहरादून में कुल 44 कोरोना मरीज। उत्तराखंड में मानसून तैयारी। मानसून से पहले आपदा प्रबंधन अलर्ट। जिलाधिकारियों को आपदा फंड मिला। आपदा से निपटने को लेकर हेलीकॉप्टर की सुविधा। जसपुर में मगरमच्छ ने ग्रामीण पर किया हमला। मगरमच्छ के हमले में ग्रामीण घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रामीण प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी में योग दिवस की तैयारी शुरू। 21 जून को योग दिवस आयोजन। आईटीबीपी में 3 दिवसीय योग शिविर संपन्न। हरित योग से जुड़ेंगे पर्यावरण और स्वास्थ्य। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के साथ टीमों ने गांव-गांव जाकर किसानों से किया संवाद। टीमों ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की दी जानकारी। पौड़ी में चयन समिति की बैठक का आयोजन। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, स्वरोजगार आवेदनों की जांच कर उन्हें योजना से करें लाभान्वित। विमान हादसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्थगित किया कार्यक्रम। महेंद्र भट्ट ने भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई लोगों को मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में गया 7वां दल। यात्रा कर वापस लौटा। पर्यटन विकास अधिकारी के नेतृत्व में यात्रा दल का किया गया जोरदार स्वागत। नक्सल गन्ना विकास समिति में चुनावी प्रक्रिया शुरू। समिति ने अंतिम मतदाता सूची की जारी। विकास समिति सचिव ने बताया 20 और 21 जून को 2 चरणों में चुनाव प्रक्रिया आयोजन। जून के पहले हफ्ते में मानसून आने की उम्मीद। शहर के मुख्य नालों और नालियों की सफाई शुरू। अब तक 17,000 टन से अधिक कूड़ा निकाला गया। चारधाम यात्रा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे उत्तराखंड। सड़कों पर लग रहा है लंबा जाम। घंटों तक लोग कर रहे इंतजार। एसपी ट्रैफिक नैनीताल ने बताया 14 और 15 जून के लिए डायवर्जन का प्लान तैयार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस कलह की पार्टी। कांग्रेस का बन चुका कलह का गढ़। पंजाब के भटिंडा में युवक ने किया हंगामा। शराब के नशे में किया हंगामा। होटल स्टाफ से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी वारदात। पंजाब के लुधियाना में हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। एक दिन की हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग रखी। लुधियाना में होगी राज्य स्तरीय रोष रैली। मेधावी श्रमिक बच्चों को 2 लाख रुपए की मदद। सीएम साय ने श्रमिक बच्चों को पुरस्कार दिया। शिक्षा सहायता योजना के तहत दी गई मदद। सरकारी योजना से सीधे बैंक में पैसा मिला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर की खुदकुशी करने की कोशिश की। 3 बच्चों के साथ दंपत्ति ने खाया जहर। तीनों बच्चों के इलाज से पहले हुई मौत। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड से भारत लौटे। फैमिली इमरजेंसी के कारण लिया बड़ा फैसला। लीड्स में 20 जून से खेला जाएगा पहला टेस्ट। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटी टीम इंडिया। 20 जून से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम जमकर कर रही प्रैक्टिस। सितंबर में नेपाल वेस्टइंडीज के बीच पहली बायलैटरल T20 सीरीज। न्यूट्रल वेन्यू पर नेपाल करेगा मेजबानी। शारजाह में 27, 28 और 30 सितंबर को होंगे मैच। ये दोनों देशों के बीच पहली बायलैटरल सीरीज। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वाड घोषित। सोफी एक्सलेस्टोन को टीम में किया गया शामिल। दोनों टीमों के बीच 5 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाने हैं। भारतीय ग्रैंडमास्टर अभिजीत गुप्ता ने निकितेंको को हराकर एकल बढ़त की हासिल। 9वें दौर के बाद 8 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर। अल्टीमेट खो खो का तीसरा सत्र 29 नवंबर से। कई अंतर्राष्ट्रीय स्टार खिलाड़ी होंगे शामिल। आगामी सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी।
भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप में जीता स्वर्ण पदक। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता पदक। खिलाड़ी ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक की पूरी, कुल मिलाकर चौथा पदक जीता। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन। बेल्जियम के खिलाफ लगातार तीसरी जीत की दर्ज। भारतीय टीम ने बेल्जियम को 3-2 से हराया। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम इंडिया ए के खिलाफ इंट्रा स्क्वाड मैच खेल रही। शुभमन गिल और KL राहुल ने जमकर लगाया अर्धशतक। वहीं शार्दुल ठाकुर ने विकेट हासिल किया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बल्लेबाजी कोच के पद से दिया इस्तीफा। कई सालों में NCA से जुड़े थे मोहम्मद यूसुफ। PCB ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं किया जारी। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद एप्पल ने 97% आईफोन अब भारत में बन रहे। मार्च से मई 2025 के बीच भारत से 27,000 करोड़ रुपए के आईफोन निर्यात किए गए। लगातार 8 महीने की गिरावट के बाद मई में भारत के रोजगार 8.9% बढ़ा। AI और शिक्षा क्षेत्र में तेजी से बनी नौकरियां। ईरान इजराइल टेंशन में बढ़ा भारत का सिरदर्द। भारत के लिए हार्मूज की खाड़ी के रास्ते का रुकना एक बड़ा खतरा है। इसी रास्ते से करीब 2/3 तेल भारत करता है आयात। वित्त वर्ष 2026 के लिए निवेशकों को अंतरिम डिविडेंड देगी वेदांता। 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को 40 रुपए से अधिक का डिविडेंड दिया। कुशवाल पंप्स IPO पहले दिन 19% हुआ सब्सक्राइब। IPO का प्राइस बैंड 584 रुपए से 614 रुपए प्रति शेयर। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय अब आयकर विभाग के रडार पर। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने वाले हजारों व्यक्तियों को विभाग ने भेजा ईमेल। रिटर्न में क्रिप्टो से होने वाली आय का जिक्र नहीं। रेखा झुंझुनवाला ने नजारा टेक्नोलॉजीज में बेची समूची हिस्सेदारी। 2017-18 में राकेश झुंझुनवाला ने 180 करोड़ रुपए का किया था निवेश। इन्फोसिस कंपनी करेगी वित्तीय नतीजों का ऐलान। मार्च तिमाही में मुनाफा 12% गिरा। रेवेन्यू में भी हुआ इजाफा। 23 जुलाई को बोर्ड के सामने रखे जाएंगे वित्तीय नतीजे। सन फार्मा ने मैनेजमेंट में किया बड़ा बदलाव। कीर्ति गणोरकर होंगे नए MD। दिलीप सांघवी अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। मानसूनी से पहले डॉलर की हो रही है बारिश। देश के फॉरेन करेंसी एसेट में हुई बढ़ोतरी। विदेशी मुद्रा भंडार पर दिखा। सेबी बोर्ड के मेंबर के अनंत नारायण ने दी सख्त चेतावनी। संपत्तियों से संबंधित CFO और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने को कहा। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर किए हमले। दोनों देशों में इमरजेंसी का माहौल। इमरजेंसी घोषित करने के बाद यरूशलेम और अन्य शहरों में बज रहे सायरन। इजराइल का ईरान पर हमले का असर ग्लोबल मार्केट पर दिखा। तेल की कीमतों में 12% से अधिक का इजाफा। वैश्विक मीडिया में सुर्खियों पर छाया विमान हादसा। पूरब में जापान टाइम्स से लेकर पश्चिम में न्यूयॉर्क टाइम्स तक इस दुर्घटना को प्रमुखता से किया कवर। इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू किया बड़ा सैन्य अभियान। इस ऑपरेशन को नाम दिया राइजिंग लायन। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑपरेशन की पुष्टि की। ईरान ने तीसरी परमाणु संवर्धन साइट शुरू करने की करी घोषणा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निंदा के बाद उठाए कदम। अमेरिका के रक्षा मंत्री हेक्स्टेट का बड़ा बयान। कहा, जरूरत पड़ने पर पेंटागन ने ग्रीनलैंड और पनामा पर बलपूर्वक कब्जा करने की बनाई योजना। ट्रंप और कैलिफोर्निया सरकार के बीच बढ़े तकरार। ट्रंप ने रोका गैस
संचालित कारों पर बैन, इलेक्ट्रिक कारों की क्षमता पर भी उठाए सवाल। फ्रांस दौरे पर एस जयशंकर विदेश मंत्री ने मैक्रो से की मुलाकात, आतंकवाद के खिलाफ समर्थन पर जताया आभार। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट में ऑक्सीजन लीक, एक्सियोम स्पेस 9 मिशन के लॉन्च की नई तारीख का कोई ऐलान नहीं। लॉस एंजलिस में ओवरजन के विरोध में हो रहा प्रदर्शन, ट्रंप ने 4000 नेशनल गार्डों की करी तैनाती, कोर्ट ने इसे बताया अवैध। शिकागो से आ रहा जेट ब्लू का विमान बोस्टन में रनवे से उतरकर घास पर जा गिरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। भारतीय उद्योगपति और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का इंग्लैंड में निधन, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की करेंगे, जहां बिहार में चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए एनडीए ने रणनीति तैयार कर ली है। बता दें कि नीतीश मोदी के नाम और काम पर सियासी माहौल बनाने में एनडीए जुटा हुआ है। कास्ट से लेकर राष्ट्र और हिंदुत्व के मुद्दे तक एनडीए मजबूत सियासी पकड़ बनाने में